हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में मैं करूंगी रेजन आर्ट, वो भी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास सस्ता हो या महंगा रेजन होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना रेजन आर्ट मुमकिन ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर मेरे इन नाखूनों को इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये ऐसे ही हैं और शायद हमेशा ऐसे ही रहेंगे। तो रेजन आर्ट के लिए हमें सबसे पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, हम सबसे पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो रेजन आर्ट के लिए सबसे पहले ये मोल्ड, ग्लिटर्स और कुछ कलर्स, और सबसे इम्पोर्टेंट इन कप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और उसके अलावा यहाँ पर कुछ सीक्वेंस, कुछ फ्लावर्स और कुछ और चीज़ें हैं। और ये ग्लव्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेजन आर्ट के दौरान ये आपके हाथों को रेजन लगने से बचाते हैं। क्योंकि अगर एक बार हाथों को रेजन लग जाए तो हाथ चिपचिपे होने स्टार्ट हो जाते हैं। आप लोग कहेंगे कि कब से रेजन रेजन करी जा रही है, लेकिन हमें अभी तक रेजन ही नहीं दिखाया है। तो ये देखिए, ये है रेजन। तो चलिए अब हम इसे मिक्स करना स्टार्ट करते हैं। तो रेजन को मिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पर एक गिलास ले लिया है और इसमें मैं 2:1 के हिसाब से रेजन डालूंगी और फिर उसे अच्छे से मिक्स करूंगी। ध्यान रहे कि यहाँ पर हमारा रेजन बहुत अच्छे से मिक्स होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ तो हमारा रेजन स्टिकी हो जाएगा। और इसके अलावा एक और बात, अगर आप रेजन को मिक्स करने के बाद थोड़ी देर तक धूप में रख देंगे तो उसके बबल्स भी खत्म हो जाएंगे, फिर आप इजीली इसे यूज कर सकते हैं। रेजन को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं अपने ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़े से रेजन में ब्लैक कलर डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और उसके बाद मैं थोड़ा सा रेजन अलहदा रखकर उसमें गोल्ड लीफ डालकर उसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी, क्योंकि मुझे जो ऑर्डर मिला है उसमें हाफ कीचेन ट्रांसपेरेंट और हाफ ब्लैक है। और अब मैं यहाँ मोल्ड में हाफ ट्रांसपेरेंट और हाफ ब्लैक रेजन ऐड करूंगी। और गाइज, आप लोगों को मेरी वॉइस ओवर कैसी लग रही है मुझे जल्दी से कमेंट करके बता देना। पिछले वाली वॉइस ओवर ज्यादा अच्छी थी या ये वाली ज्यादा अच्छी है। जिस तरह मैंने यहाँ पर रेजन डाला है, मैं उसी तरह दूसरी किचन में भी रेजन डाल लूंगी। और इसके अलावा मुझे एक और डिफरेंट ऑर्डर भी आया था, उसके लिए मैं सबसे पहले पर्पल कलर ऐड करूंगी और उसके बाद नीचे मैं ट्रांसपेरेंट रेजन डालूंगी और उसके बाद नीचे पिंक कलर का रेजन डालूंगी। और इसी तरह मैं बाकी भी बना लूंगी। अब हम इनकी एक लेयर के सूखने का वेट करेंगे और एक लेयर के सूखने के बाद दूसरी लेयर पर काम करेंगे। तो फाइनली पूरा एक दिन रखने के बाद इनकी बेस सूख चुकी है और अब हम इसकी दूसरी लेयर पर काम करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नेम, क्योंकि मुझे नेम वाली किचन के ऑर्डर्स आए थे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगी नूर फातिमा और इसी तरह बाकी सब के ऊपर भी नेम लिख लूंगी। नेम लिखने के बाद मैं इनके ऊपर रेजन का एक और कोट कर दूंगी और फिर इन्हें सूखने के लिए रख दूंगी। उतनी देर तक आप लोग मेरे ये नाखून देखे, अच्छे लग रहे हैं ना। फाइनली ये किचन सूख चुकी है और यहाँ पर आप मेरे नाखूनों पर मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप नकली नाखून लगाते हैं तो ऐसे ही होता है, 2-3 उतर जाते हैं और 2-3 रह जाते हैं। और ये देखें, ये की चेन्स कितनी अच्छी बनी हैं। और अब हम इन्हें मोड से उतारने की कोशिश करेंगे। इन्हें बहुत ध्यान से मोड से उतारना पड़ता है, क्योंकि अगर हम इन्हें ध्यान से नहीं उतारेंगे तो हमारा मोड फट जाएगा। और मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका है और मैं नहीं चाहती कि दोबारा भी मेरे साथ ऐसा ही हो, इसलिए मैं इन्हें आराम आराम से उतारूंगी। भाई जितना टाइम लेना है ले लो, लेकिन मेरा मोड ना फटे। वैसे ये जो मेरे 3 नाखून बचे हैं ये भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पर मैंने सारी की चेन्स को मोड से निकाल लिया है और अब मैं इनके ऊपर रेजन की एक आखिरी लेयर अप्लाई करूंगी, ताकि मेरी की चेन और ज्यादा शाइनी और अच्छी लगे। फिर इन्हें एक दिन के लिए सूखने के लिए रख देंगे। तब तक हम लोग यहाँ पर बनाते हैं पेंडेंट। तो पेंडेंट बनाने के लिए इन दोनों फ्रेम्स को सबसे पहले अच्छे से टेप के साथ चिपका देना है, ताकि रेजन डालते वक्त रेजन लीक ना हो। सबसे पहले मैं इसके अंदर थोड़ा सा रेजन पोर करूंगी और फिर इसके अंदर गोल्ड लीफ ऐड करूंगी। गोल्ड लीफ ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर लाइटर के साथ सारे बबल्स रिमूव कर दूंगी। रिमूव करने के बाद मैं इसके अंदर एक फ्लावर ऐड करूंगी। फ्लावर ऐड करने के बाद मैं वापस इसके ऊपर थोड़ा सा रेजन पोर कर दूंगी, ताकि ये और ज्यादा शाइनी दिखे। फिर इसे सूखने के लिए रख देंगे और इसके बाद चलेंगे अपने दूसरे ऑर्डर की तरफ। कस्टमर की डिमांड के मुताबिक मैं इसके अंदर हाफ ब्लैक और हाफ ट्रांसपेरेंट रेजन डालूंगी और ट्रांसपेरेंट रेजन के अंदर छोटे छोटे से गोल्ड लीफ डाल दूंगी, ताकि ये और ज्यादा शाइनी और अच्छा दिखे। फिर इसके बाद इसके अंदर एक फ्लावर ऐड करूंगी। फ्लावर ऐड करने के बाद थोड़ा सा रेजन पोर करूंगी। फिर इसे सूखने के लिए रख दूंगी और एक लेयर ड्राई होने के बाद अब दूसरी लेयर पर काम स्टार्ट करेंगे। कस्टमर की डिमांड के मुताबिक मैंने इसके अंदर यू और एम लिखा है, क्योंकि उसने ये किसी को गिफ्ट करना था। यकीनन आप लोगों को ये बहुत अच्छा लग रहा होगा और मेरे कस्टमर को भी ये बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि ये बना ही बहुत अच्छा था। मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं ही इसे रख लूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। और ये हमारा दूसरा भी पेंडेंट रेडी हो गया है। ये दोनों बहुत अच्छे बने थे और ये वाला मैंने अपने लिए बनाया था। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो कि ये कैसा बना है। इसके अलावा ये देखिए, हमारी कीचेन भी रेडी हो गई है। ये कितनी प्यारी लग रही है और कितना शाइन कर रही है। और इसके अलावा मुझे एक और ऑर्डर आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई। तो मैंने सोचा कि उसका फाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो आप ये देखें, ये भी कितनी प्यारी बनी है। और अब बारी आ गई है इन कीचेन को कीचेन डालने की।
जाएंगी। तो इन्हें कीचेन डालने के बाद ये देखेंगे कितनी प्यारी लग रही है। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में मैंने रेजन के साथ बनाई है की चेन और कुछ पेंडेंट। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरी बकबक सुनकर तंग आ गए हैं, तो इसलिए अब मैं चुप हो जाती हूँ और अब आप लोग इसका फाइनल लुक एंजॉय करिए। वैसे तो आधा फाइनल लुक गुजर ही गया है मेरी बातों बातों में, लेकिन जो आधा बचा है आप लोग उसे जाकर एंजॉय कर लें और इसके अलावा मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।